देखिए संधारित्र का चैप्टर चल रहा था, ठीक है। संधारित्र की धारिता बताई गई थी आपको, और लास्ट में जो टॉपिक आपको बताया गया था उसमें ये था कि चालक, दो चालक आपके पास हैं और दोनों चालकों को अगर हम जोड़ते हैं, ठीक है, तो जोड़ने पर क्या होता है कि चार्जों का पुनर्वितरण हो जाता है। जो चार्जेज आपके हैं, आवेश हैं, उन आवेशों का क्या होता है, पुनर्वितरण हो जाता है। कहने का मतलब कि आवेश जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ चले जाते हैं और तब तक जाते हैं जब तक कि आवेशों की जो मात्राएं हैं वो इक्वल नहीं होती हैं। जब दोनों चालक एक ही धारिता वाले रहेंगे तब, अगर अलग अलग धारिता वाले रहेंगे तो आवेशों का मान अलग अलग होगा। ऐसा मत समझिएगा कि हमने कह दिया कि आवेश पुनर्वितरित होंगे और दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो रुक जाएंगे। बराबर होकर तब रुकेंगे जब दोनों चालक एक ही रहेंगे, अर्थात दोनों चालकों की धारिता एक ही रहेगी। लेकिन अगर दोनों चालकों की धारिता अलग अलग है, अर्थात चालकों की धारण क्षमता अलग अलग है, ठीक है, तब वहां पर अपनी धारण क्षमता के हिसाब से आवेशों का संग्रहण वो करेंगे। तो आपको बताया गया था कि दो चालक आपके पास थे, है ना, दो चालक आपके पास थे, दोनों चालकों को आपने जोड़ दिया था, इंटरकनेक्ट कर दिया था, ठीक है। पहले चालक को Q1 आवेश दिया गया था, दूसरे को Q2 दिया गया था। इसकी धारिता C1 थी, इसकी धारिता C2 थी, इसका विभव V1 था, इसका विभव। तो Q1 C1 V1 ये आवेश धारिता विभव ये पहले वाले चालक के थे और Q2 C2 V2 जो है दूसरे वाले के थे। आपने इनको जब जोड़ा हुआ था तो क्या हुआ था कि आवेश का ट्रांसफर हुआ था, ठीक है। आवेश जो है वो एक चालक से दूसरे पर चले गए थे। तो स्थानांतरित जो आवेश हैं इसका मान आपको बताया गया था, याद आ रहा है। स्थानांतरित जो आवेश आपका है उसकी वैल्यू है C1 C2 इन ब्रैकेट V1 माइनस V2 अपान C1 प्लस C2, ठीक है। क्या है, C1 C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 अपान C1 प्लस C2। क्लियर हुआ। और जब दोनों चालकों को आपने जोड़ दिया था तो दोनों चालकों का विभव एक बराबर हो गया था। दोनों चालकों का जो विभव है वो एक समान हो गया था। उसी को हम कहते हैं उभयनिष्ठ विभव। क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ विभव, ठीक है। तो उभयनिष्ठ विभव आपका है V, उसका फार्मूला था C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला था C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। ये उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला है, ठीक है ना। अब एक चीज आपको यहां पर जानना है, क्या, कि जब दोनों चालकों को हम जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ऊर्जा का कितना ह्रास होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है या नहीं, पहली चीज ये आपको देखना है। और अगर ऊर्जा का ह्रास होता है तो कितना होता है, ठीक है, और वह ऊर्जा कहां जाती है, ठीक है, ये देखना है। तो हमको क्या करना है कि जो पहला हमारा चालक है इसके पास कितनी ऊर्जा अभी इस समय है उसको हम देख लेंगे। फिर जो दूसरा चालक हमारा है इसके पास कितनी ऊर्जा है वो भी देख लेंगे, ठीक है। अब दोनों चालकों की कुल ऊर्जा मिला लेंगे, पूरी ऊर्जा को हम जोड़ लेंगे, ठीक है। दोनों चालकों की अलग अलग ऊर्जा को, अभी हमने इसको कनेक्ट नहीं किया हुआ है, तो कनेक्ट करने के पहले दोनों चालकों की कुल ऊर्जा को हम देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों चालकों को हमने ऐड कर दिया, जोड़ दिया, तब उस समय क्या होगा, अब देखेंगे कंबाइंड चालक बन गया, एक हमारा उभयनिष्ठ चालक बन गया। इस चालक की ऊर्जा अब कितनी है, फिर हम देखेंगे कि पहला वाला पहली बार में ऊर्जा ज्यादा थी कि जोड़ने के बाद ऊर्जा ज्यादा हो गई है, ठीक है। तब डिसाइड करेंगे हम कि दोनों ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा ज्यादा है, तो ऊर्जा में कमी हुई है या बढ़ोतरी हुई है, और वह ऊर्जा कितनी बढ़ोतरी हुई है या कितनी कमी हुई है और कहां जाती है, ठीक है। चलिए, तो आप देखेंगे पहले चालक की ऊर्जा
पहले चालक की ऊर्जा, ऊर्जा मतलब वही स्थितिज ऊर्जा है, ऊर्जा कहा जाए तो आप जान जाएंगे वही स्थितिज ऊर्जा की बात हो रही है। पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा, तो किसी भी चालक की स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला तो आप पहले से जानते हैं, बताया गया है। क्या होता है, 1/2 C1V1 स्क्वायर, है ना। आपको चालक की स्थितिज ऊर्जा के 3 फार्मूले बताए गए थे। एक तो U = ½ CV स्क्वायर, दूसरा U = 1/2 Q स्क्वायर अपान C, दूसरा अगला तीसरा वाला 1/2 Q × V। तो यहां पर हम लगा रहे हैं 1/2 C1V1 स्क्वायर। ये तो हो गया पहले चालक की, ठीक है। अब दूसरे चालक में आ जाइए। दूसरे चालक की जो स्थितिज ऊर्जा है वो हो जाएगी 1/2 C2V2 स्क्वायर। तो 1/2 C1V1 स्क्वायर ये पहले चालक की ऊर्जा है और 1/2 C2V2 स्क्वायर यह दूसरे चालक की ऊर्जा है। अब जब इन दोनों चालकों की ऊर्जा को हम जोड़ देंगे तो हमको ज्ञान हो जाएगा कि कितनी ऊर्जा इसके पास है। तो कुल ऊर्जा हो जाएगी, कुल ऊर्जा 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर। जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा हो गई इतनी, 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर। सही यहां तक है। अब देखिए, फिर हमने क्या किया कि दोनों चालकों को ऐड कर दिया, जोड़ दिया। अब दोनों चालकों को जब हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, दोनों की धारिताएं जुड़ जाएंगी। मतलब धारिता क्या हो गई, C1 + C2 हो गई, ठीक है। और विभव क्या होगा, विभव तो अब कंबाइंड हो गया, विभव मतलब संयुक्त विभव हो गया, क्योंकि V1 इसका V2 इसका था। जब दोनों चालकों को जोड़ेंगे तो उभयनिष्ठ विभव कितना होगा, इतना होगा। उभयनिष्ठ विभव का ये फार्मूला हुआ C1V1 + C2V2 अपान C1 + C2, ठीक है। तो अब जोड़ने के बाद, ठीक है, चालकों को जोड़ने के पश्चात कुल ऊर्जा, आपने चालकों को जोड़ दिया तो जोड़ने के पश्चात कुल ऊर्जा कितनी हो गई, 1/2 ब्रैकेट में C1 + C2। आपकी जो धारिताएं थी वो जुड़ गई, इनटू उभयनिष्ठ विभव आपका हो गया V, तो हो जाएगा V का स्क्वायर। ये V आपका क्या है, उभयनिष्ठ विभव है, तो उभयनिष्ठ विभव V का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यह उभयनिष्ठ विभव कितना है, इसकी वैल्यू है C1V1 + C2V2 अपान C1 + C2। तो ये आप देख रहे हैं चालकों को जोड़ने के पहले है और ये चालकों को जोड़ने के बाद है, ठीक है। अब दोनों में कौन सा ज्यादा है और कौन सा कम, कौन सा ज्यादा और कौन सा कम है, ये आपको थोड़ा सा देखना है। पढ़ाई बात शेरे आलम है ना आपका ना। हाँ सॉरी, देखिए, तो ये जो है 1/2 C1 + C2 × V स्क्वायर समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है, ठीक है ना। अब इन दोनों में एक की वैल्यू ज्यादा है और एक की वैल्यू कम है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है ये देखना आपको है। तो क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2, मतलब ये पूरी वैल्यू देख रहे हैं, इस पूरी वैल्यू में से इस वैल्यू को हम घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू है आपकी, अगर वो पॉजिटिव आती है, इसका मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, और अगर निगेटिव आती है तो ये बड़ा है ये छोटा है। जैसे अगर ये संख्या 10 है और ये 5 है, तो 10 में से 5 घटाने के बाद 5 जो आएगा पॉजिटिव आएगा ना। और अगर ये 5 है ये 10 है तो घटाएंगे तो निगेटिव आएगा। तो हम इसमें से इसको घटाएंगे, फिर देखेंगे कि जो हमारा हमको मिल रहा है
क्या वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। पॉजिटिव होगा तो ऊपर वाला बड़ा होगा और निगेटिव होगा तो नीचे वाला बड़ा होगा, ठीक है ना। तो क्या करते हैं हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं ऊर्जा ह्रास। ऊर्जा ह्रास, ह्रास है या अधिकता हुई है ये आपको नहीं पता है कितनी हो जाएगी, वैसे ह्रास होता बता दूं आपको, अभी से कमी आती है लेकिन अभी आपको नहीं पता है। तो ऊर्जा ह्रास या अधिकता, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया आपको। अब क्या करेंगे 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2, और यहां क्या करेंगे जो V आपका है, V समझ रहे हैं ना, V जो है ये उभयनिष्ठ विभव है, तो V का स्क्वायर करना है, क्या हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। यहां तक क्लियर है ना। चलिए C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊर्जा जो है कितनी कमी आई है या बढ़ोतरी हुई है वो आपको जानकारी हो जाएगी। चलिए यहां पर जो है 1/2 तो कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा 1/2 आपका कॉमन हो गया, ये हो जाएगा आपका C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 ब्रैकेट में है, ठीक है ना। यहां ध्यान दीजिएगा ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से टूटेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे आप, तो हो जाएगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया प्लस 2 C1 C2 V1 V2, 2ab वाला टर्म होता है ना वही वाला लिखा है, अपान नीचे इसका भी तो वर्ग होगा C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है ना। C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर हो जाएगा C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया यहां तक, कोई दिक्कत नहीं हुई। ये हो जाएगा वही निकल रहा है, ऊर्जा ह्रास निकल रहा है 1/2, यहां आप समझ सकते हैं ऊर्जा ह्रास 1/2, यहां हो जाएगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस, देखिए यहां पर C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर है और यहां पर C1 प्लस C2 है, तो यहां से एक घात कट जाएगी, तो क्या मिलेगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 अपान नीचे क्या बचेगा C1 प्लस C2, ये तो बचेगा नीचे, देख लीजिए नीचे आपका बचेगा C1 प्लस C2 और ये ऊपर वाला तो ऐसे रख दिया गया, उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ। ये हो जाएगा आपका ऊर्जा ह्रास 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस, ऐसा करिए इसमें C1 प्लस C2 आप देख रहे हैं नीचे है, C1 प्लस C2 नीचे है और ये दोनों ऊपर है, तो पहले हम C1 को उठाते हैं और इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो C1 का मल्टीप्लाई यहां आप करेंगे तो हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, हो गया। C1 गुणा यहां करेंगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस यहां गुणा करेंगे तो C1 C2 इंटू V2 स्क्वायर, C1 गुणा हो गया, C2 को आप यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस C1 C2 इंटू V1 स्क्वायर, ठीक है। C2 का गुणा यहां करेंगे तो C1 C2 इंटू V1 स्क्वायर प्लस C2 का गुणा यहां करेंगे तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर,
ठीक है, इन दोनों गुणा इसमें हो गया, चारों पद मिल गए आपको। अच्छा, माइनस करके इसको ओपन कर दीजिए, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर ये भी माइनस होगा, माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर ये भी माइनस होगा, माइनस 2C1 C2 V1 V2, और नीचे क्या रहेगा, नीचे जो है वो C1 प्लस C2 पूरे का हो जाएगा ना, यहां मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरे का हो गया है। चलिए हो गया इतना। तो ये हो गया C1 V1 स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, कुछ कटेगा इसमें, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ये देखिए इससे कट गया, और कुछ कटेगा, और कुछ कटेगा, और कुछ कटना चाहिए, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर नहीं मिला क्या यहाँ पे, C2 कहाँ गड़बड़ हो गया भाई, हाँ ये ठीक है, ये C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर में कट गया इससे, ठीक है ना, चार पद तो कट गए। अब क्या बचा, 1/2 है ना, यहां देखिए। अच्छा एक चीज देखिए, C1 C2 V2 स्क्वायर है, यहां पर C1 C2 V1 स्क्वायर है, यहां पर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 है। तो आप देख रहे हैं सब में C1 C2 यहां पर है, C1 C2 यहां पर है, C1 C2 यहां पर है, तो सब में क्या है, C1 C2 कॉमन हो जाएगा, C1 C2 सब में कॉमन हो गया। यहां क्या मिला, V2 स्क्वायर, यहां क्या मिला V1 स्क्वायर, माइनस यहां क्या मिला 2V1 V2, क्योंकि यहां पर जो C1 C2 था वो तो कॉमन निकल गया, और नीचे क्या यहां मिलेगा, यहां मिलेगा C1 प्लस C2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये क्या निकल रहा है, ये ऊर्जा लॉस निकल रहा है, एनर्जी लॉस या ऊर्जा ह्रास निकल रहा है। क्या हो जाएगा, 1/2 C1 C2, C1 प्लस C2 नीचे है ही आपका, तो C1 प्लस C2 हो गया यहाँ पे, तो 1/2 C1 C2 बटे C1 प्लस C2, और यहाँ देखिए V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, तो ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB का स्वरूप है, तो हो जाएगा ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये ऊर्जा लॉस है, ठीक है ना, इतनी ऊर्जा की हानि हुई है। अब ये पॉजिटिव है निगेटिव है, देख लीजिए C1 C2 ये तो धारिताएं हैं, धारिता कभी निगेटिव नहीं होती, ठीक है, किसी भी चालक की धारिता कभी निगेटिव नहीं होती है, ठीक है। तो C1 C2 पॉजिटिव होते ही है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और किसी भी संख्या का वर्ग जो होता है वो पॉजिटिव होता ही है। V1 ज्यादा होगा V2 कम होगा, तो V1 में V2 घटाएंगे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव का वर्ग पॉजिटिव होता ही है, और V2 ज्यादा होगा V1 कम होगा तो घटाने पर निगेटिव आएगा, तो निगेटिव का वर्ग भी पॉजिटिव होता है। कहने का मतलब ये पूरी राशि आपकी पॉजिटिव है, क्या है, धनात्मक है, पूरी राशि आपकी धनात्मक है, इसलिए यह धनात्मक होगा। इसका मतलब कि जो पहला वाला पार्ट है वो बड़ा होगा और जो बाद वाला पार्ट है छोटा होगा, अर्थात प्रारंभ में जब चालकों को नहीं जोड़ा गया था तब उनकी ऊर्जा ज्यादा थी और जोड़ने के बाद उनकी ऊर्जा कम हो गई है, तो ऊर्जा की हानि हुई है, ठीक है। चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा की हानि हुई है, नंबर 1। नंबर 2 कितनी हानि हुई है, तो हानि जो है वो इतनी हुई है, ठीक है। और यह हानि कहाँ गई, देखिए जब दो चालकों को आप जोड़ते हैं तो क्या होता है, कुछ चिंगारी उत्पन्न होती है ना, कुछ ध्वनि भी उत्पन्न होती है चिंगारी के साथ साथ, कुछ छोटी मोटी जो ध्वनि है आवाज उत्पन्न होती है चिंगारी के साथ साथ। तो जब हम दो चालकों को जोड़ते हैं तो चालकों को जोड़ने पर क्या होता है कि ऊर्जा की जो हानि है वह कुछ तो ध्वनि ऊर्जा के रूप में, कुछ प्रकाश ऊर्जा के रूप में, अर्थात जो चमक उत्पन्न होती है प्रकाश ऊर्जा के रूप में उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। और ये उत्पन्न होकर के वो मतलब उस ऊर्जा का लॉस हो जाता है, मतलब रहती वायुमंडल में है लेकिन वो ऊर्जा कन्वर्जन हो जाता है, चालक के पास उतनी ऊर्जा नहीं रह जाती, ऊर्जा में कमी आ जाती है, ठीक है। तो दो चालकों को जोड़ने पर क्या ऊर्जा में हानि हुई है या क्या कमी हुई है, उस कमी को आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। वैसे समांतर प्लेट संधारित्र भी आपको अभी बताना था हमको, है ना।
इसके आगे हमको कल बताना है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में अगर कोई परावैद्युतांक माध्यम की पट्टी भर दी जाए तो कितने आवेश प्रेरित होंगे, प्रेरित आवेश की मात्रा। ये दो बताने थे, तो हम एक बताने वाले थे फिलहाल, लेकिन थोड़ा सा अभी आज नहीं हो पाएगा, जल्दी में हूँ। तो ये कल मैं आपको बताऊंगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैसे निकालेंगे, कितनी धारिता उसकी होती है, और बीच में अगर पट्टी भर दी जाए किसी के परावैद्युतांक की तो आप जानते हैं धारिता बढ़ जाती है ना। तो कितने आवेश प्रेरित होंगे, उस प्रेरित आवेश का मान भी आपको बताना है। ठीक है, तो इतना बताया गया, इसको आप नोट कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे।